हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नूरबक्सा साइंस। मैं हूँ राहा। तो जी, आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। बिलीव मी, अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझ लिया तो आगे के लगभग हर चैप्टर में आपको बहुत ही आसानी होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन, जब आपकी मम्मी आपको भेजें शॉप पे, किसी किराने के शॉप पे या किसी भी शॉप पे भेजे कि जाओ आलू लेते हैं ना, मतलब पोटैटो लेते आना, तो आप जाते हैं तो शॉप पे क्या कहते हैं कि आप मुझे आलू दे दीजिए। तो शॉप वाला क्या कहेगा, कितना चाहिए? तो आपका आंसर क्या होता है कि 5 kg, 10 kg, जितना भी आप बोलना चाहें आप ये बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि आज का मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कोई आप में से ये कहेगा कि हाँ आज का टेम्परेचर जो है 42 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इतना गर्मी है। कोई कहेगा कि हाँ हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है इसलिए मौसम ठंडा है, तो इधर टेम्परेचर जो है 34 38 इतना डिग्री सेल्सियस है। अब मैं कहूँ कि और फिर ये पूछा जाए कि किसी स्टूडेंट की हाइट कितनी है, या मैं ये पूछूं कि आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, तो आप कुछ ना कुछ आंसर देंगे कि हाँ 1 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, कोई ना कोई आपका आंसर होगा। यहाँ तक हमने ये नोटिस किया है कि हर आंसर में एक नंबर भी है और एक यूनिट भी। मतलब कि हम पोटैटो लेने जा रहे हैं तो 5 हमारा नंबर है और जिसमें हम ले रहे हैं केजी वो हमारा यूनिट है। हम टेम्परेचर बता रहे हैं 42, ये नंबर है, और जो जिसमें बता रहे हैं सेल्सियस ये हमारा यूनिट है। हाइट हम बता रहे 170, ये नंबर है। अगर उसको कहें सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर अगर कहें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह के मेजरेबल चीजों को ही हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सा आंसर है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिक्स के सिंपल लैंग्वेज में यही कहा जाता है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। मतलब वह क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि लेंथ को मेजर किया जा सकता है सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में। कि मान लीजिए अगर हम स्कूल का डिस्टेंस पूछे, आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है, तो आप कहेंगे कि 4 किलोमीटर दूर है या 6 किलोमीटर दूर है, आप ये कहेंगे। अगर मैं पूछूं कि हाँ आपकी हाइट कितनी है, तो आप कहेंगे कि 150 सेंटीमीटर है, 155 सेंटीमीटर है। अगर मैं कहूँ कि टाइम कितना हुआ अभी, तो आप कहेंगे कि 11:45 हुआ है, 12:45 हुआ है। कुछ ना कुछ तो आंसर होगा आपका। लेकिन अब सवाल ये है कि जो भी चीजें हमें दिखाई देता है, क्या हम सबको मेजर कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। तो देखते हैं। जैसे कि मुझे ये वीडियो बना के बहुत खुशी हो रही है, तो क्या कोई ये बता सकता है कि मुझे कितनी खुशी हो रही है? अगर हम मेजर करना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि हमें खुशी हो रही है 5 kg, हमको खुशी हो रही है 10 लीटर हमको खुशी हो रहा है। हम नहीं बता सकते भाई हमको खुशी हो रही है, हम बस फील कर सकते हैं। जैसे कि ईमानदारी हो गया। ईमानदारी में हम ये नहीं कह सकते कि फला इंसान की ईमानदारी जो है वो 10 किलोग्राम है और किसी और की ईमानदारी जो है वो 20 किलोग्राम है। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जिसको एक्यूरेटली मेजर किया जा सके वही क्या है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया फिजिकल क्वांटिटी का, लेंथ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मास बता सकते हैं कि भाई किसी चीज किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, टाइम बता सकते हैं कि कितना टाइम हुआ, सेकंड में है, आवर में है या मिनट में, हम बता सकते हैं टाइम। टेम्परेचर हम बता सकते हैं कि आज के मौसम का हाल क्या है, कितने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है। स्पीड बता सकते हैं कि किसी व्हीकल का स्पीड कितना है, वो कितना तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, हम बता सकते हैं। फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लग रहा है ये हम बता सकते हैं। आपकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी भी मेजर की जा सकती है कि कितने जूल एनर्जी है, ये भी बता सकते हैं हम। तो कहने का मतलब है कि हर फिजिकल क्वांटिटी जो है मेजर
नहीं किया जा सकता, कुछ मेजर किया जा सकता है जिसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, कुछ मेजर नहीं किया जा सकता है, जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, और क्या कह सकते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि जब अब तक हमने एग्जाम्पल में जो देखा है कि वो किसी भी आंसर का किसी भी आंसर में आपने देखा होगा कि एक नंबर है और नंबर के साथ क्या है, यूनिट है। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कह रहा है कि 5, 10, 16, 15 कुछ भी हो सकती है न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट क्या है कि हम केजी में उसको ले रहे हैं, कि जैसे दूध ले रहे हैं तो लीटर में लेंगे, कोई सामान ले रहे हैं तो केजी में लेंगे, डिस्टेंस बता रहे हैं तो हम मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में बताएंगे, और टेम्परेचर बता रहे हैं तो हम टेम्परेचर बता रहे हैं तो सेल्सियस में बताएंगे, कहीं फ़ारेनहाइट में बताते हैं। तो ये वो क्या होते हैं जिसमें हम बताते हैं वो हमारा यूनिट होता है, जितना बताते हैं वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। सिंपल। अब मैं सिर्फ आपसे बोलूं कि जैसे अगर ये कहा जाए कि मैं आपसे बोलूं कि मेरी हाइट जो है वो 170 है, तो आपका तुरंत क्वेश्चन क्या होगा, क्या 170 क्या, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फीट, क्या एक 170 क्या। यही जो हम बताएंगे कि 170 क्या सेंटीमीटर, तो वो हमारा होगा यूनिट, और 170 जो हम बोले हैं वही हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो हमने क्या देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, वह क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे कि लेंथ बताया जा सकता है कि कितना है, मास मेजर किया जा सकता है, टाइम भी मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर भी मेजर किया जा सकता है, स्पीड, फोर्स, एनर्जी, इन सबको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है, जैसे कि है ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, ये सब क्या है, ये सब चीजें क्या है, मेजर नहीं किया जा सकता है। तो हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है जिसमें हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहां तक हमने ये समझा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाइट, ऑनेस्टी, टाइम, लव, मास, इन सब में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आ सकता है और कौन ऐसी चीज है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, ये हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो जी, हमने अब तक पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मतलब उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कौन ऐसी चीज है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसकी यूनिट होती है। अब तक हमने ये देखा। अब हम ये देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक डिराइव क्वांटिटीज। सिंपल, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, जिसको मेजर किया जा सकता है। अब जिसको मेजर कर सकते हैं वो दो तरह का होता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, इसको हम सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई घर बनता है तो उस घर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, फंडामेंटली हमको क्या चाहिए होता है, जैसे कि ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए होता है, रॉड चाहिए होता है। ये बेसिक चीज है जिससे मिलकर घर बनता है। लेकिन फिजिक्स में भी कुछ बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, ठीक, जो किसी और से नहीं बनी होती है, खुद में सफिशिएंट है, जिन्हें किसी और क्वांटिटी के हेल्प से डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब a quantity which is independent and cannot be expressed in terms of other physical quantity, मतलब वह क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसको किसी और टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो दूसरी तरफ ये आता है कि डिराइव क्वांटिटीज क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो डिराइव क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनता है उसी को डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। इसके नाम से ही हमें क्लियर है कि डिराइव मतलब किसी चीज से डिराइव किया गया है, तो ये है हमारा डिराइव क्वांटिटीज। अ क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज। जैसे कि अगर मैं कहूँ लेंथ खुद में सफिशिएंट है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये खुद में सफिशिएंट है, किसी और चीज से नहीं बनता है। मास
खुद में सफिशिएंट है, टाइम खुद में ही है, टेम्परेचर ये भी खुद में है, लेकिन स्पीड अभी देखेंगे स्पीड कैसे बनता है। अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है जनरली 7 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहला क्या है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। मतलब ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, इन सबको मेजर करने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं लगती है। जैसे कि अगर हमको लेंथ को मेजर करना है तो हमको मीटर में हम कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं, मिलीमीटर में कर सकते हैं। लेकिन क्या लेंथ में कभी भी हम बता सकते हैं कि इतना टाइम इतना मास जोड़ के लेंथ बना है? नहीं। ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर ये खुद में सफिशिएंट है। उसी तरह मास जो है, किसी चीज का मास केजी में हम बता सकते हैं, ग्राम में बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि 5-6 लेंथ को मिला दीजिए तो मास बन जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि मास जो है खुद में सफिशिएंट है। उसी तरह टाइम भी खुद में है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी ये क्या है? खुद में सफिशिएंट है। लेकिन दूसरे तरफ आइए, एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, ये देखिए ये लेंथ जो है, लंबाई जिसको कहते हैं, ये दोनों ही एक तरह से लंबाई है। जैसे कि लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों को मिला के एरिया बना है। उसी तरह ये वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखिए इन तीनों को मिला के ये वॉल्यूम बना है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। देखिए मास ये रहा, वॉल्यूम खुद ये एक फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बना है, इसीलिए क्या है? डिराइव क्वांटिटीज है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस देखिए ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इन दोनों को मिला के हमारा स्पीड बना है। फोर्स देखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन भी क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बना होता है। और मास देखिए, मास खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो हमने देखा कि ड्राइव क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनता है, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं? खुद में ही सफिशिएंट होता है। बस यही फर्क है इन दोनों में। याद रखिए, सिंपल सी एक ट्रिक है, जो क्वांटिटी डायरेक्ट बेसिक हो वो क्या हो जाएगी? फंडामेंटल हो जाएगा। अगर बेसिक है एकदम तो वो फंडामेंटल हो जाएगा। लेकिन अगर ये किसी चीज से डिराइव किया गया तो वो डिराइव्ड हो जाएगा। जैसे कोई फॉर्मूला बन रहा है तो वो डिराइव है, सिंपल सी बात है। फंडामेंटल यानी बेसिक, ठीक। डिराइव्ड यानी फॉर्मूला बेस्ड। सिंपल सी बात है, इतना याद रखिए आप लोग, इतना सफिशिएंट है। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी जो हमने देखा, दैट कैन बी मेजर्ड। कोई भी चीज जिसको मेजर कर सके वही फिजिकल क्वांटिटी है। हर चीज को मेजर नहीं किया जा सकता, ये भी हमने देखा। और हमने ये देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें 2 कंपोनेंट होता है। एक जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एक यूनिट होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो उस बताते हैं 5, 6, 7, 8 ये न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट जिसमें बताते हैं, जैसे कि क्या हो गया? किलोमीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये क्या हो गया? हमारा यूनिट हो गया। फिर हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल, एक डिराइव। फंडामेंटल में हमने देखा जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं और किसी और चीज से ये एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। डिराइव में हमने देखा कि जो फंडामेंटल से बनते हैं इसी को क्या कहते हैं? डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। मतलब जो बेसिक होता है वो फंडामेंटल है, जो फॉर्मूला बेस्ड होता है वो डिराइव्ड है। सिंपल। इसके बाद आता है एसआई यूनिट आता है कि ये जो हमारे डिराइव क्वांटिटीज है इसके एसआई यूनिट क्या है। जो मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसके एसआई यूनिट क्या है, जो डिराइव क्वांटिटीज है इसके एसआई यूनिट क्या है। इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए इसमें से आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना आपके लिए हेल्पफुल हुआ, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट, और बिलीव मी ये टॉपिक समझने के बाद फिजिक्स और भी इजी लगने लगेगी। तो रिमेंबर, साइंस रटने की नहीं समझने की चीज है। जय हिंद।